दर्शकों थोड़ी मुलाकात कराने जा रहा मैं हिमाचल के सीएम साबका सीएम शांता कुमार जी नाल। शांता कुमार जी बिल्कुल मेरे नाल ने। सब तो पहला आओ पुछते हैं इन्हां कोलों कि पंजाब दे विच जो चोणां निकल चुकियां कि की है इन्हां नूं लगदा कि पंजाब दे विच सीटां दे उपर की सर जिहड़ा है। मैनू ऐसा लगता है कि जो सारे भारत हो रहा वही पंजाब भी जरूर होएगा। देखो दो तीन गल्लां बिल्कुल साफ ने। भ्रष्टाचार है, हर कोई मनेगा कि है। महंगाई है, हर कोई मनेगा कि है। और हुण लोगों को ये समझ आ गया कि अज दी महंगाई का सबसे वड्डा कारण दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार है। दो गल्लां ते एस्टैबलिश ने। दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार फैलाया, उहदे नाल महंगाई वधी और महंगाई भारत दे हर आदमी की कमर तोड़ती चली जा रही है। तीजी चीज़ 10 साल हो गए कांग्रेस में बैठिया। इन्हां तिन्नां गल्लां तो बाद ये निश्चित है लोग बदल करना चाहते ने, परिवर्तन करना चाहते ने। तो इस करके मैनूं लगता है कि हर जगह ऐतकी दा वोट फॉर चेंज बदल वास्ते वोट हैगा और दिल्ली सरकार निश्चित रूप च बदलेगी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ किस्म का हुण शक बाकी नहीं है। शांता जी जिवें तुसीं पंजाब दे प्रभारी हो ते पंजाब दे विच कुछ माहौल जिहड़ा है उल्ट देखण नूं मिलिया भी लोकी जिहड़े हैं कुछ महंगाई करके जां इंडस्ट्रीलिस्ट जिहड़े सीगे ज़्यादातर ओह सरकार तो खफा सीगे। इहदे बारे तुहानूं की लगदा है कुछ? नहीं, जिथे सरकार हुंदी है उत्थे थोड़ी बहुत नाराज़गी लोगों की रहिंदी है। और पंजाब सरकार च वैसे तो साड़ा गठबंधन बड़ी अच्छी तरह नाल चल रहा। प्रकाश सिंह बादल एक बड़े ही योग्य और अनुभवी मुख्यमंत्री उत्थे हैं, लेकिन पंजाब सरकार दियां कुछ नीतियां दे बारे च कुछ लोगों को इतराज़ सी, आपत्ति सी। उन्होंने आखिरी दिन ठीक करने की कोशिश भी की थी, लेकिन हो सकता है छोटी मोटी गल रही होएगी। लेकिन मैनूं लगता है कि मैं हिमाचल च देख रहा जदों जदों चुनाव निकट आ रहा लोगों का ध्यान प्रदेश तो हट के पूरी तरह दिल्ली भ्रष्टाचार, महंगाई, दिल्ली की सरकार हटानी और नरेंद्र मोदी। फोकस जड़ा है वो दिल्ली नरेंद्र मोदी हो जाता है और उहदे फिर प्रदेश सरकार दियां कमियां वो सारियां ओझल हो जांदियां। सर जी तुसीं महंगाई की गल की है कि अज महंगाई जी है चरम सीमा तक पहुँच चुकी है। जे सरकार जी है अपनी बनती है तो थोड़ी महंगाई के उपर तुसीं है किवें करन दा? निश्चित रूप नाल देखो महंगाई का सबसे बड़ा कारण है जिहड़ी लुट अज दिल्ली हो रही है। दुर्भाग्य ये है कि जिन्हां लोगों नूं सरकार बना के देश का काम करन दा जिम्मेदारी दी अज वही लुट रहे ने। प्रधानमंत्री बैठे रहे, देश लुटता रहा। प्रधानमंत्री बैठे रहे, एक मंत्री 2-2 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करता रहा। ये पहला मौका है कि 125 करोड़ विचों चुन के जड़े लोग दिल्ली गए उन्हां विच 70-80 मंत्री बनाए। 125 करोड़ चुन के 70-80 मंत्री और उन्हां मंत्रियों च कुछ मंत्रियों की हालत ऐसी हुई उन्होंने 2-2 लाख करोड़ का घोटाला किया, पकड़ने पे, गिरफ्तार करने पे और तिहाड़ जेल बंद करने पे। तो इस करके जो इस वक्त सारी स्थिति है, जदों ये भ्रष्टाचार बंद होएगा महंगाई अपने आप रुकेगी। इको ही चीज़ सी कि अटल जी की सरकार दे विच भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं था। सरकार असी चलाते थे, बेईमान सरमाएदार सरकार नहीं चलाते सी। इस करके तो साड़ी सरकार बनेगी, ईमानदारी नाल मजबूती नाल सरकार चलावांगे, महंगाई डेफिनेटली दूर होएगी और असी निश्चित रूप नाल लोगों को राहत देन सफल होवांगे। सर अज जी है चर्चा पूरे हिंदुस्तान के दिग्विजय जी की चल रही है, उन्होंने बारे तुहानूं की है? दिग्विजय जी ने जो कुछ किया मैं तो उसकी तारीफ करांगा। उस व्यक्ति ने अपने संबंधों ने हिम्मत नाल स्वीकार कर लिया और मैं समझदा कि मैं तो इस मामले दो गल्लां कहना चाहांगा। एक तो है कि उन्होंने व्यक्तिगत जीवन की एक गल उजागर हो गई। व्यक्तिगत जीवन दियां गल्लां उजागर नहीं होना चाहिए। प्राइवेसी ते किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लोगों को अधिकार है आपस च प्यार करन, झगड़ा करन व्यक्तिगत जीवन दे विच। अगर दो लोग आपस प्यार करते हैं
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਪਤਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਚੁਣਾव 'ਚ ਵੈਚਾਰਿਕ ਪਤਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖबर आई कि छत्तीसगढ़ नक्सलवादियों ने 16 बंदे मार दिते और दूजे दिन अखबार विच की चर्चा सी, बहस का इशू की सी, किस नेता दी कितनियां पत्नियां ने, कौन नेता अपनी पत्नी नूं कदों मिलता है। क्या क्या कमाल दा गल है। बुनियादी सवाल ने नक्सलवाद बढ़ रहा, देश वास्ते खतरा पैदा हो रहा, महंगाई भ्रष्टाचार है, उस गल ते चर्चा करो, ऊल जलूल व्यक्तिगत गल्लां। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣਾव 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਭਾਗਯਪੂਰਨ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਊਲ ਜਲੂਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਤਰ ਨੀਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। शांता कुमार जी, जिमें काले धन की गल करिए कि काले धन बारे जी है अज पूरे लोग ही उस वाले तुरे हुए ने भी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਟੀਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ। ਲਗਭਗ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ भारत के गरीब लोगों का लुटिया होया विदेशी बैंकों जमा है। केवल भारत नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश ने जिन्हों के बेईमान लोगों ने पैसा लुट के विदेशी बैंकों के गुप्त खाते जमा कराया। पिछले 8-10 साल तो राष्ट्र संघ ने चिंता की थी, 6 साल लगातार बहस की थी राष्ट्र संघ ने, और फिर उन्होंने एक कानून बनाया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, जिहदे ते दुनिया के सारे देशों ने हस्ताक्षर किए। उसका उद्देश्य यह है कि किसी देश के बेईमान लोगों ने पैसा किसी दूसरे देश बैंक जमा कराया होए तो वो अपना पैसा वापस ले सकते ने। ये तय हो गया। मैं भारत की पार्लीमेंट के एक डेलीगेशन न्यूयॉर्क गया, मैं 15 दिन रहा, 3 बारी मैनू बोलने का मौका मिला और मेरा सौभाग्य है कि जिस दिन करप्शन ते बहस हुई 6 घंटे की मैं उत्थे सी। मेरे तो पहला स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधि बोलिया और उसने अपने भाषण च कहा कि साडे देश के बैंकों विच दुनिया के बेईमान पॉलिटिशियन का चोरी का माल जमा है। ये शब्द उहदे ने, दुनिया के बेईमान पॉलिटिशियन का चोरी का माल साडे देश के बैंकों में जमा है, असी ये वापस करना चाहते हैं। उन्हें कहा कि साडी पार्लीमेंट ने स्पेशल कानून बनाया है कि जड़ा भी देश पैसा मंगेगा असी पैसा वापस करांगे। ये मेरे सामने उन्हें कहा। बाद मैनू मिले, उसका धन्यवाद किया तो उन्हें मैनू ये शब्द कहे कि साडे देश के माथे ते कलंक का टीका है कि बेईमाना का पैसा साडे कोल है, असी चाहते हैं ये पैसा जल्दी तो जल्दी वापस आए। मैं न्यूयॉर्क तो वापस आया, प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी और स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधि के भाषण की कॉपी लगाई और मैं लिखा, प्रधानमंत्री जी मेरे सामने उन्हें क्या और किथे क्या, दुनिया की सब तो बड़ी पार्लीमेंट के विच क्या कि पैसा वापस करना चाहते हैं। मैं क्या हुण तो तुसी पैसा मंगो, अपना पैसा वापस ले आओ। उस कानून के मुताबिक दुनिया के 20 देश पैसा वापस ले चुके, भारत ने पैसा मंगिया तक भी नहीं है। और मैं बड़ी मज़ेदार तुहानूं गल दसां कि हिटलर ने 2nd वर्ल्ड वार च यहूदियों का कतलेआम किया, लखां नूं मारिया उत्थे। उस वेले कुछ यहूदियों का सोना और पैसा किसी तरह नाल स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा हो गया सी, उन्होंने किसी को पता नहीं सी। ते जिहड़े यहूदी अमेरिका च बसे उन्होंने पता लगा, उन्होंने अमेरिका सरकार को कहा कि जी साडे बजुर्गों का पैसा सोना स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा है। अमेरिका सरकार ने कमेटी बनाई, पूरी खोज की और मुकदमा किया स्विट्जरलैंड के बैंकों ते 4,53,000 दावेदारां नूं 4,53,000 दावेदारां नूं
अरबां रुपया वापस मिल गया, लेकिन भारत की सरकार पैसा नहीं मांग रही। कारण की है? कारण यह है कि स्विट्जरलैंड के बैंकों के गुप्त खाते जिन्होंने लोगों का पैसा है वो बहुत सारे इन्हां दे नेता ने। और एक आरोप लग्या, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच स्विट्जरलैंड दे एक मैगजीन दा पेश किया सी, जिहदे च दुनिया के 20 लोगों के फोटो, अकाउंट नंबर और किस बैंक कितना पैसा, उहदे च भारत दे कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम सी। राजीव गांधी की फोटो लिखी दी सी, लिखा सी कि यह अकाउंट नंबर है, इन्ना पैसा उत्थे है। मैं कहा सी कि कांग्रेस से जवाब दे, ये फोटो ये अकाउंट नंबर ठीक है कि नहीं है, जे गलत है तो दसन और उन्होंने मानहानि का मुकदमा कर। मेरा आरोप यह है कि असी पैसा इस करके नहीं मंग रहे, जदों पैसा मंगांगे उन्होंने लोगों का ना सामने आएगा तो ना तो इन्होंने लोगों का है, तो जिन्होंने देश को लुटिया उन्हों का ना वो नहीं दस सकते जड़े लुटन शामिल है ने। इस करके कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिस्टोरिकल है, और क्योंकि साड़ी सरकार आने वाली है उस तो पहला इन्वेस्टिगेशन टीम तय हो गई। इन्वेस्टिगेशन टीम खोज करेगी, उन्हें बेईमाना का नाम भी सामने आएगा और लखा करोड़ा रुपया जड़ा विदेशी बैंक का जमा है वो भारत वापस आएगा। मैनू अज दियां अखबारां दा सब तो महत्वपूर्ण समाचार ये लगता है जड़ा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। शांता कुमार जी, पंजाब हिंदुस्तान तो हट के आप हुण हिमाचल की गल करिए कि 4 सीटां दे उपर जिहड़ा है हिमाचल दीयां चोणां नूं बहुत ही घट समा रह गया है। की लगता है इन्हां 4 सीटां दे उपर अपना कितनियां सीटां लैके जांदा? देखो जी, हिमाचल च एक शक सी लोगों नूं, मैनू भी हैगा सी जी, वो शुबा साफ हो गया कि शिमले में जिहदी सरकार हुंदी है पार्लीमेंट च लोग उन्होंने वोटा पाते हैं, लेकिन ये साफ हो गया कि ये गल ऐतकी हिमाचल च नहीं चलेगी, नहीं चल रही। और यदी सब तो बड़ा प्रमाण मैं मनना कि नरेंद्र मोदी जी सुजानपुर आए, जबरदस्त रैली, 10 दिन बारिश सी, बर्फ पै रहा सी, सरकार साड़ी हिमाचल नहीं, लेकिन घट तो घट 1 लाख लोग उत्थे इकट्ठे होए। वैसे कुछ लोग 1.25 लाख 1.5 लाख भी दसते हैं, घट तो घट 1 लाख लोग सुजानपुर नरेंद्र मोदी जी को सुनने वास्ते आए। और कुछ दिन तो बाद कांग्रेस की रैली धर्मशाला, राहुल गांधी आए, सरकार उन्होंने मौसम बिल्कुल ठीक सी, ज़्यादा तो ज़्यादा 25,000 लोग आए। ये 2 रैलियां दी हिमाचल के पिंडों तो आने वाले लोगों की संख्या दर्शाती है कि हिमाचल के लोगों ने भी फैसला कर लिया कांग्रेस को हटाना, भाजपा को लियाना। शांता जी, पिछले समय कुछ आवाज़ां उठियां सी भी शांता कुमार जी पार्टी तो जी है मतलब संन्यास लै रहे हैं, तो मुड़ के फिर अज जी है पब्लिक के विच पहुंचो, की सी? नहीं, इस तरह कि मैनू राजनीति बड़ा लंबा समय हो गया। मैं अज तो 51 साल पहला, अद्धी सदी पहला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक का दायित्व पूरा करके घर वापस आया, पालमपुर वकालत शुरू की थी। मेरे पिंड के लोगों ने मैनू अपना पंच बनाया, तो पंच बन के फिर इन्होंने 50 साल में कित्थे कित्थे पहुँचा, कई बारी जितया। और मेरे जे आदमी नू, साधारण व्यक्ति नू ईश्वर ने, पार्टी ने, जनता ने बड़े बड़े पदों पर बिठाया, प्रदेश और देश की सेवा करने का मौका मिला। तो पिछली बारी मैं सोचा हूँ चुनाव बड़े लड़े, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता सी, थोड़ा भगवान का नाम लेना चाहता सी, कुछ लिखना चाहता सी, क्योंकि मैं मूल रूप नाल हिंदी का लेखक हाँ। मेरिया 16 किताबां छप चुकियां ने, 5 उपन्यास छपे ने। मेरे दिमाग च कुछ 2-3 उपन्यास लिखण की एक कल्पना कई दिनों तो मंडरा रही है, तो मैं सोचा हुण मैं चुनाव ना लड़के लिखण का कम करा। लेकिन फिर अपनी पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ता ने बड़ा आग्रह किया कि नहीं, असाधारण चुनाव है, देश को बचाने का सवाल है, तो फिर उन्होंने पार्टी दे और कार्यकर्ता का आग्रह सी, उस दे आधार पर मैं फिर अपना निर्णय बदलिया। साडे नाल बिल्कुल मेरे नाल बैठे ने पंजाब इंडस्ट्री सैल के को कन्वीनर पवन बिज जी, तो इन्हां दे नाल जिले तो को कन्वीनर कपूर साहब बैठे ने, जो कि पंजाब के दौरे तो बाद अज हिमाचल के दौरे पर आए हुए हैं। एक बार फिर मैं इत्थे आए साडे बिल्कुल नाल मेरे भाई साहब जो पंजाब के विच हिमाचल के वाइस प्रधान ने, वो भी डॉक्टर अजीब जी, इन्हां दा भी तह दिल तो धन्नवादी हाँ कि उन्होंने अज सानू जो समा दिता है। एक बार फिर असीं जी आखदे हाँ, स्वागत करते हैं।